आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस दिवस पर हम पर्यावरण को संरक्षित करने का न केवल संकल्प लेते हैं बल्कि जिंदगी भर इसे बचाने का प्रयास भी करते हैं। इस समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पर्यावरण से हमारी बीमारियों को न केवल दूर करते हैं बल्कि एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण भी करते हैं। ऐसे ही एक शख्स है आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार। पंकज एक नेचुरोपैथी के स्पेशलिस्ट है और वनस्पतियों के माध्यम से किस प्रकार हम गंभीर रोगों का उपचार कर सकते हैं इस संबंध में न केवल सलाह देते हैं बल्कि प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ जो हमारे आसपास मौजूद है उनका इस्तेमाल कर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को ठीक भी कर चुके हैं। कई गंभीर बीमारियां जिन्हें देश के तथाकथित प्रतिष्ठित अस्पतालों ने असाध्य करके छोड़ दिया था उन्हें भी पंकज ने अपने नेचुरोपैथी से ठीक करके दिखाया है। आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार कहते हैं कि वनस्पतियों में जीवन दायिनी होने की शक्ति विराजमान है। झारखंड उदय न्यूज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर इस विशेष बुलेटिन को प्रसारित कर रही है। घाटशिला से मुसाबनी जाने के क्रम में अमाइंगा पुल पार करने के बाद दाहिनी और पंकज ने एक विशाल आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की है जिसमें आने वाले समय में आयुर्वेद से संबंधित कई प्रकार की चिकित्सा व शल्य चिकित्सा को भी अंजाम दिया जाएगा। सुनते हैं इस संबंध में आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार ने क्या कहा। आयुर्वेद के प्रति लोगों का पहले रुझान तो कम था, बट जब कोविड हुआ तो लोगों की रुझान बढ़ी है इसमें। फिर भी अभी मैं मानता हूँ कि लोगों की समझ इसमें बहुत कम है, जिसके वजह से अभी आयुर्वेद उस लेवल पे काम नहीं कर पा रही है। मेरा ये कहना है कि लोगों की समझदारी तभी आएगी जब हम एजुकेट होंगे, जब हम आयुर्वेद को समझेंगे, बेसिक चीज़ों को समझेंगे। आज क्या हो रहा है कि आयुर्वेद को लोग केवल चटनी और चूरन समझ बैठे हैं, ठीक है ना, घर का केवल घरेलू चीज समझ बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद एक साइंस है। अगर हम इसके सिद्धांतों को, जैसे हमारे आयुर्वेद में दोष होता है वात पित्त कफ, अगर हम वात पित्त कफ को समझते हैं, ठीक है, धातु को समझते हैं, मल को समझते हैं, तो शरीर की क्रिया को समझ पाएंगे उसके अकॉर्डिंग, और हम अच्छा से अगर काम करेंगे तो सभी में रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। यहाँ तक देखा जाता है कि आज बड़ी से बड़ी व्याधियां जो हमारे क्या खास करके ठीक हो रहे हैं, जैसे ब्लड कैंसर, लंग कैंसर और तमाम किडनी की प्रॉब्लम, लीवर फेलुअर में भी काम कर रहा है। और ऐसे में देखा हूँ कि जहाँ पे कहा जाता है कि इमरजेंसी आने के बाद आपको एलोपैथ में ही भागना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि लोग आईसीयू तक के जो सफर कर रहे हैं कोविड में, तो मैंने देखा है कि हजारों हजार लोग बाहर हुए थे। सबसे बड़ी चीज है कि कोविड के टाइम में लोगों का विश्वास बढ़ा आयुर्वेद के प्रति, क्योंकि लोग काढ़े वगैरह पीना चालू किया, जिससे आपके पेट की मेटाबॉलिज्म ठीक हो रही थी। और सबसे बड़ी चीज है कि सस्ती और इफेक्टिव भी पड़ रही थी। हाँ, जागरूकता इसलिए कहूंगा कि लोग अत्यधिक यूज करना चालू कर दिया, बिना तासीर के कुछ भी गरम गरम चीज लिए जा रहे हैं, जिसके वजह से कुछ लोगों में थोड़ी सी इन्फ्लामेशन वगैरह आई थी। बट ये समझ की बात है, अगर लोग समझ जाएंगे कि हमें कितना डोज ले, जैसे मेडिसिन मिलती है तो बोलता है कि भाई 500 mg आपको लेना है, लेकिन यहाँ पे तो है कि कोई एक मुट्ठी भर के ले रहा है। अब फ्री में गिलोय मिल रही थी, अब लोग गिलोय उखाड़ के ला रहे, दुनिया भर को उबाल के पी रहे हैं। तो उसकी एक डोजेज होता है। दुनिया में अगर पानी भी पीते हैं, जैसे एक बोतल पानी है, इसे भी पीना है ना, तो 2 गिलास 3 गिलास में अगर जब मन भर जाता है, प्यास बुझ जाती है तो छोड़ देते हैं। लेकिन वहां पे क्या है कि अवधि लोग बिना नाप तोल के यूज करते, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें आ रही थी। मैं चाहता हूँ कि अभी एजुकेशन जरूरी है, ताकि एजुकेट होकर के अगर हम काम करेंगे तो हमारे जंगल में आसपास, जैसे घाटशिला के आसपास बहुत सारे वनस्पतियां अमूल्य अमूल्य है, जिसका यूज करके आप फ्री में बड़े बड़े बीमारी ठीक कर देते हैं। मैं देखा हूँ कि लोगों को लीवर खराब हो रही है और आपके बगल में भूमि आंवला है, आपके बगल में सरपुंखा जैसा है, पुनर्नवा है, कासनी है, ऐसे औषधि छोड़ करके आप केमिकल खा रहे हैं। और कहा जाता है कि केमिकल हमारी बॉडी खुद बनाती है अपनी, तो वो केमिकल से ठीक नहीं हो सकती है। एट ए टाइम उसकी बीमारी को आप दबा सकते हैं। मैं मानता हूं कि जिस दिन आयुर्वेद के प्रति जागरूक हो गया, खास करके जो मैं रियल आयुर्वेद पे काम कर रहा हूँ, रियल आयुर्वेद एक ऐसी माने साइंस है आज के डेट में कि लोग 80% लोगों को हॉस्पिटल जाने की नौबत ही नहीं पड़ेगी। मतलब है कि आप घर पे ठीक होंगे, वो भी आसानी तरीके से, और वो भी सब बीमारियों में। ऐसा नहीं कि कोई इंडिविजुअल बीमारियों में, सब तरह की बीमारियां, और खास करके रोजमर्रा की जिंदगी में जो बीमारियां होती है, सर्दी खांसी जुकाम, पेट दर्द, लूज मोशन, डायरिया, इन्फेक्शन, बुखार वगैरह, ये सब तो समझो कि चुटकी का गेम है आयुर्वेद में। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सिद्धांतों में भी है और काम भी करता है, बशर्ते उसके सिद्धांत को समझना जरूरी है। हम क्या करते हैं, सिद्धांत को नहीं समझते, हम केवल औषधि के पीछे भागते हैं। इसीलिए आज लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, एजुकेट करना जरूरी है। पहले एजुकेशन, बाद में ट्रीटमेंट। अगर आप एजुकेट नहीं होंगे तब क्या होगा, जैसे हमने कोई दवाइयां लिखा कि चलो बहुत अच्छा है, जाके घर पे उल्टा सीधा खा रहे हैं,
मान लिया कि जिसको बुखार आता है उसको चावल नहीं खाना चाहिए, फिर भी आप चावल खाए जा रहे हैं, तो इस तरह से आपका बुखार ठीक नहीं हो सकता है। बहुत ऐसे परहेज बताया जाता है, दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, हमारे रहन सहन में बहुत चीज, क्योंकि आप बीमार कैसे पड़े। जैसे मान लीजिए कि आप गर्मी से आ रहे हैं, अचानक ठंडा पानी पी लिया, कुछ भी कर लिया, गले में दर्द बुखार वगैरह आते हैं, सर्दी जुकाम होता है, तो गलतियां तो आपने किया ना। अगर कोई लोग बार बार ये गलतियां करेंगे और दवाइयां भी खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे। तो आपको गलतियों को बंद करना पड़ेगा और सही औषधि लेनी पड़ेगी, आप जरूर ठीक होंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि लोगों में जागरूकता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी जागरूकता की बहुत कमी है, खास करके हमारे जैसे झारखंड, बिहार, ऐसे तमाम स्टेट में। कुछ कुछ स्टेट को तो मैं मानता हूँ कि जागरूकता ज्यादा बढ़ी है, जैसे आपका गुजरात है, राजस्थान है, इसके बाद केरला तो जान ही रहे हैं कि केरला में लोग आयुर्वेद ही यूज करते हैं, तो वो तो बहुत पहले से ही जागरूक है। इसके बाद महाराष्ट्र है, कुछ मध्य प्रदेश के एरिया है, तो कुछ कुछ एरिया अभी जागरूक हुआ है। वहां पे देख रहे हो वहां के पेशेंट भी ज्यादा आ रहे हैं, वो कह रहे कि नहीं हमको एलोपैथ नहीं चाहिए, हमें अब आयुर्वेद से ही ठीक होना है। भले से थोड़ा सा टाइम लगेगी, लेकिन हम आयुर्वेद करेंगे, हमें एलोपैथ में वो फेथ नहीं रहा, उसकी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है भी, सारी दवाइयों की साइड इफेक्ट तो लिखी रहती है। तो मेरा मानना है कि वो दवाइयां कुछ तत्काल के लिए आप कर लिया, लेकिन अगर आपको ठीक होना है, बीमारियों से ठीक होना है, तो आपको नेचर के करीब आना ही पड़ेगा। नेचर में आप नेचुरोपैथ कर लो, आयुर्वेदा कर लो, जो भी जड़ी बूटी आसपास के घरेलू चीजें हैं, इसको समझदारी के साथ अच्छे तरीका से अगर आप करेंगे, निश्चित तौर पे, और भी बिलीव के साथ, विश्वास करके करेंगे, निश्चित तौर पे आपको 100% रिजल्ट मिलेगी। इसमें कहीं से अतिशुक्ति इसकी नहीं है कि नहीं मिलेगी। जहां तक मैं कर रहा हूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि लगभग 30,000 पेशेंट को भी हमने ऑनलाइन किया है इलाज, उसमें क्रिटिकल से क्रिटिकल केस को भी मैंने हैंडल किया है। और ऑफलाइन बहुत सारे पेशेंट आते हैं, और जो भी यहाँ पे आते हैं ठीक होकर के ही जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम प्योर साइंस का इस्तेमाल करते हैं, प्योर सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे चरक ऋषि, हमारे सुश्रुत, भाग्यभट्ट, ये जितने हैं, सारंगधर, इन जितने ऋषि मुनों ने जो चीजों को लिखा है, बरसों से मतलब अनुभव करके लिखा हुआ बुकों में, कि उन्होंने देखा कि इस तरह से ऐसे बीमारियां होती है, हम इन पौधे जड़ मूल का यूज करते हैं तो लोग ठीक होते हैं। अभी उस सिद्धांतों को सोचने समझने की जरूरत है, जिससे क्या होता है, हमारी टाइम भी बचती है और हम अच्छा सीख पाते हैं, क्योंकि पूर्वज का एक विरासत के रूप में हमें जो आयुर्वेद मिला है। जैसे कि ये सब सारे बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, केवल एक ऐसी औषधि दे दो, तो वो वाली तो लकीर के फकीर वाली बात होगी। और ऐसे भी कहा जाता है कि नीम हकीम खतरे में जा, अगर आप उल्टा सीधा करेंगे तो रिजल्ट कहाँ से आएगा, है ना। तो हमें क्या है, सैद्धांतिक होना पड़ेगा और सिद्धांतों पे चलना पड़ेगा, साइंटिफिक होना पड़ेगा, तब आयुर्वेद में आपके बहुत सफल इलाज होंगे। और वो भी किसकी बीमारियों की बात करते हैं, तो नाखून से लेकर के सर के बाल तक के इलाज है। ऐसा कोई इलाज ही नहीं है जो नहीं हो सकता है। मैं तो देखा हूँ कि बड़े बड़े ऑपरेशन टल जाते हैं, ट्यूमर गलाया जाता है आयुर्वेद के औषधि से, है। तो क्या नहीं हो रहा है, बहुत तरह के मल पड़ जाते हैं आपके शरीर में, उसको हम ठीक करके बात करते हैं। शरीर में जो टॉक्सिक है, इस समय मैंने देखा था कि पेशेंट आए थे, उनकी गले सिकुड़ गई थी, मात्र 3 mm 4 mm 3 mm हो गई थी, जहाँ पे 18 से 20 mm होता है। खाना नहीं खाए थे 12 साल से। और भेलौर जैसे प्रतिष्ठित मेडिकल, जहाँ पे इंडिया के सारे जगह के लोग जाते हैं और अच्छा रिजल्ट भी है, ऐसी मैं नहीं कहूँगा कि वो डॉक्टर नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट उनका रिस्पांस भी है, लेकिन वहां पे भी ये पेशेंट नहीं ठीक हुए। 12 साल इलाज किया उन्होंने, और लास्ट में उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि इनकी इलाज होगी नहीं, अब पूरी जिंदगी इनको लिक्विड पे रहना पड़ेगा। लेकिन देखिए रियल आयुर्वेद का कमाल, अद्भुत कमाल, 20 दिन के अंदर वो सब चीज खान रही है। अभी तक 2 साल हो गया, अभी भी ठीक है, मतलब कि पूर्ण रूप से ठीक हो गए। जो 12 साल भेलौर नहीं कर पाई, वो 20 दिन में रियल आयुर्वेद की। क्यों? क्योंकि हमने सैद्धांतिक इलाज किया। क्या इलाज किया? इलाज के मतलब कि हाई एंटीबायोटिक के डोज के वजह से उनको ये दिक्कत हुई थी, हमने सारे एंटीबायोटिक का जो डोज था उसको बाहर कर दिया अपनी दवाइयों का, उस वैसे फार्मूला बना करके। तो ये तो हुई ना सिद्धांत, ठीक हुआ ना। तो क्या आप दवाइयां नहीं देते हैं, आप फार्मूला? हाँ, हम फार्मूला भी बना के देते हैं, क्योंकि प्रत्येक पेशेंट का फिंगरप्रिंट की तरह इलाज होता है। किसी भी पेशेंट को हम एक तरह से इलाज नहीं कर सकते हैं, सेम फार्मूला नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। हमारी प्रोटोकॉल बदल जाती है पेशेंट के अकॉर्डिंग। मान लिया कि एक पेशेंट टीबी का है, लेकिन वो बोलता है कि जी हमको ठंड बहुत लगता है। एक पेशेंट आएगा टीबी, बोलता है कि जी हमको गर्मी लगता है, तो औषधि सेम नहीं पड़ेगा ना। औषधि सेम देंगे तो दिक्कत होगी। इसीलिए प्रत्येक पेशेंट ये सेम बीमारी लेने के बाद भी उसकी तासीर के अनुसार देना पड़ता है, समझ रहे बात को ना।
बहुत ऐसे लोग आएंगे कि जी हमको रात का नींद नहीं आता है, कोई लोग कहेंगे लगता है कि दिन भर हम सोए रहे, तो औषधि बदल जाएगी आप। तो वो फॉर्मूला में जितने सामान इस्तेमाल होते होंगे वो क्या बाजारों में उपलब्ध होना चाहिए? बिल्कुल। फार्मूला जो देते हैं उसमें आप ये मान के चलिए कि 70 से 80% खुद आपको दवाइयाँ बनानी होगी, जिसमें आपके घर के किचन में जो सामान है वहां से, या आसपास के आपका नीम है, पीपल है, या इन सब चीजों से छाल पत्तियां, रूट है ना, फल फूल से निकालना पड़ेगा। इसके बाद कुछ औषधि अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप पंसारी के यहाँ से ला सकते हैं। तो इस तरह से औषधियां प्रयोग, यानी प्योर हर्बल चीज, इसमें कोई केमिकल्स का यूज नहीं है, कोई बना करके दवाई बनावटी नहीं, कोई पैक्ड दवाई नहीं जिसमें केमिकल हो। रियल आयुर्वेद के मतलब ही होता है, रियल आयुर्वेद मतलब है कि दालचीनी है तो दालचीनी है, इसी से आपको ठीक होना है, ठीक है ना, इसीलिए बहुत अच्छा काम करती है। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि रियल आयुर्वेद जो आपने बनाया ये एक्चुअल है क्या? हाँ, बहुत अच्छी बात है। रियल आयुर्वेद बनाने के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। हमने जब प्रैक्टिस किया बचपन से चीज़ों को जाना, क्योंकि 6 क्लास में पढ़ते तो उस समय से हमारी रुझान कहीं ना कहीं हेल्थ के प्रति थी, और बहुत सारे केसेस बुखार उखार होना, तो समझिए कि उनके यहाँ जाना, इलाज करना, धीरे 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 प्रक्रिया बढ़ते गई। बाद में देखा कि बहुत सारे, हम कंपनियां का नाम लेना नहीं चाहेंगे, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते हैं, क्लासिकल मेडिसिन, आशा वरिष्ठ है ना, ये सब चीज़ें हैं, अवलेह बनाते हैं, चूरन है, इसके बाद बटी है ना, रस के बहुत सारी दवाइयाँ, रस तंत्र का। तो मैंने देखा कि वो दवाइयाँ जितना हम डायग्नोस करते थे पेशेंट को देते थे तो उतना इफेक्टिव ही नहीं होता था, टाइम लगता था। पेशेंट तो भाई पेन में रहेगा नहीं ना, वो तो भागना पड़ता है। तो मैंने क्या किया कि तासीर के अनुसार अलग से दवाइयाँ बना के देना चालू कर दिया कि नहीं, अगर कोई दवा है जिसमें खांसी की दवा मान लिया, उसमें हल्दी कोई इंग्रेडिएंट्स, उसको निकाल के केवल हल्दी हमने दिया तो ज्यादा इफेक्टिव मैंने पाया। तो देखा कि यार रियल चीज बहुत अच्छी चीजें हैं। धीरे धीरे मैंने इस पर पूरा काम करना चालू किया, पूरी सिद्धांतों को एकदम खोजना चालू किया। पहले क्या होता था कि फार्मूला पे चलते थे कि भैया ये बीमारी है फार्मूला दे दो, तो वो चीज हमने छोड़ दिया। तो फिर धीरे 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 काम करते करते 5 से 7 साल लगे हमको रियल आयुर्वेद नाम देने में। नाम एक दिन में रियल आयुर्वेद नहीं आया है, पूरे सिद्धांतों के साथ। अभी फिलहाल हम पूरी तरह से तैयार हैं, मतलब कह सकते हैं कि रियल आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है, क्या देना है पेशेंट को, कौन सी अवधि देना है, क्या खाना देना है, किस तरह से रहना है, आराम कराना है उसको, एक्सरसाइज कराना है, क्या कराना है, कौन सी पद्धति वहां पे लगेगी, उसके पीछे का रहस्य बताती है रियल आयुर्वेद सभी चीजों में। किसी को एक को पंचर करना है, एक को प्रेशर करना है, किसी को मसाज करना है ना, किसी को पढ़ेंगे केवल एक ऐसी अवधि दे दो, तो वो वाली तो लकीर के फकीर वाली बात होगी। और ऐसे भी कहा जाता है कि नीम हकीम खतरे में जान, अगर आप उल्टा सीधा करेंगे तो रिजल्ट कहाँ से आएगा, है ना। तो हमें क्या है, सैद्धांतिक होना पड़ेगा और सिद्धांतों पे चलना पड़ेगा, साइंटिफिक होना पड़ेगा, तब आयुर्वेद में आपके बहुत सफल इलाज होंगे। और वो भी किसकी बीमारियों की बात करते हैं तो नाखून से लेकर के सर के बाल तक के इलाज है। ऐसा कोई इलाज ही नहीं है जो नहीं हो सकता है। मैं तो देखा हूँ कि बड़े बड़े ऑपरेशन टल जाते हैं, ट्यूमर गलाया जाता है आयुर्वेद के औषधि से, है? तो क्या नहीं हो रहा है, बहुत तरह के मल पड़ जाते हैं आपके शरीर में, उसको हम ठीक करके बात करते हैं। शरीर में जो टॉक्सिक है, इस समय मैंने देखा था कि पेशेंट आए थे, उनकी गले सिकुड़ गई थी, मात्र 3 mm 4 mm 3 mm हो गई थी, जहाँ पे 18 से 20 mm होता है। खाना नहीं खाए थे 12 साल से। और भेलौर जैसे प्रतिष्ठित मेडिकल, जहाँ पे इंडिया के सारे जगह के लोग जाते हैं और अच्छा रिजल्ट भी है, ऐसी मैं नहीं कहूँगा कि वो डॉक्टर नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी उनका, रिस्पॉन्स भी है, लेकिन वहां पे भी ये पेशेंट नहीं ठीक हुए। 12 साल इलाज किया उन्होंने, और लास्ट में उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि इनकी इलाज होगी नहीं, अब पूरी जिंदगी इनको लिक्विड पे रहना पड़ेगा। लेकिन देखिए रियल आयुर्वेद का कमाल, अद्भुत कमाल, 20 दिन के अंदर वो सब चीज खान रही है। अभी तक 2 साल हो गया, अभी भी ठीक है, मतलब कि पूर्ण रूप से ठीक हो गए। जो 12 साल भेलौर नहीं कर पाई, वो 20 दिन में रियल आयुर्वेद की। क्यों? क्योंकि हमने सैद्धांतिक इलाज किया। क्या इलाज किया? इलाज के मतलब कि हाई एंटीबायोटिक के डोज के वजह से उनको ये दिक्कत हुई थी। हमने सारे एंटीबायोटिक का जो डोज था उसको बाहर कर दिया अपनी दवाइयों का, उस वैसे फार्मूला बना करके। तो ये तो हुई ना सिद्धांत, ठीक हुआ ना। तो क्या डॉक्टर साहब आप दवाइयाँ नहीं देते हैं, आप फार्मूला? हाँ, हम फार्मूला भी बना के देते हैं, क्योंकि प्रत्येक पेशेंट का फिंगरप्रिंट की तरह इलाज होता है। किसी भी पेशेंट को हम एक तरह से इलाज नहीं कर सकते हैं, सेम फार्मूला नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। हमारी प्रोटोकॉल बदल जाती है पेशेंट के अकॉर्डिंग। मान लिया कि एक पेशेंट टीबी का है, लेकिन वो बोलता है कि जी हमको ठंड बहुत लगता है। एक पेशेंट आएगा टीबी बोलता है कि जी हमको गर्मी लगता है, तो औषधि सेम नहीं पड़ेगा ना। औषधि सेम देंगे तो
दिक्कत होगी। इसीलिए प्रत्येक पेशेंट ये सेम बीमारी लेने के बाद भी उसकी तासीर के अनुसार देना पड़ता है। समझ रहे बात को ना। बहुत ऐसे लोग आएंगे कि जी हमको रात का नींद नहीं आता है, कोई लोग कहेंगे लगता है कि दिन भर हम सोए रहे, तो औषधि बदल जाएगी यहाँ। तो वो फॉर्मूला में जितने सामान इस्तेमाल होते हैं वो क्या बाजारों में उपलब्ध होना चाहिए? बिल्कुल। फार्मूला जो देते हैं उसमें आप ये मान के चलिए कि 70 से 80% खुद आपको दवाइयाँ बनानी होगी, जिसमें आपके घर के किचन में जो सामान है वहां से, या आसपास के आपका नीम है, पीपल है, या इन सब चीजों से छाल पत्तियां, रूट है ना, फल फूल से निकालना पड़ेगा। इसके बाद कुछ औषधि अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप पंसारी के यहाँ से ला सकते हैं। तो इस तरह से औषधियां प्रयोग, यानी प्योर हर्बल चीज, इसमें कोई केमिकल्स का यूज नहीं है, कोई बना करके दवाई बनावटी नहीं, कोई पैक्ड दवाई नहीं जिसमें केमिकल हो। रियल आयुर्वेद के मतलब ही होता है, रियल आयुर्वेद मतलब है कि दालचीनी है तो दालचीनी है, इसी से आपको ठीक होना है, ठीक है ना। इसीलिए बहुत अच्छा काम करती है। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि रियल आयुर्वेद जो आपने बनाया ये एक्चुअल है क्या? हाँ, बहुत अच्छी बात है। रियल आयुर्वेद बनाने के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। हमने जब प्रैक्टिस किया बचपन से चीज़ों को जाना, क्योंकि 6 क्लास में पढ़ते थे उस समय से हमारी रुझान कहीं ना कहीं हेल्थ के प्रति थी, और बहुत सारे केसेस बुखार उखार होना, तो समझिए कि उनके यहाँ जाना, इलाज करना, धीरे 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 प्रक्रिया बढ़ते गई। बाद में देखा कि बहुत सारे, हम कंपनियां का नाम लेना नहीं चाहेंगे, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते हैं, क्लासिकल मेडिसिन, आशा वरिष्ठ है ना, ये सब चीज़ें हैं, अवलेह बनाते हैं, चूरन है, इसके बाद बटी है ना, रस के बहुत सारी दवाइयाँ, रस तंत्र का। तो मैंने देखा कि वो दवाइयाँ जितना हम डायग्नोस करते थे पेशेंट को देते थे तो उतना इफेक्टिव ही नहीं होता था, टाइम लगता था। पेशेंट तो भाई पेन में रहेगा नहीं ना, वो तो भागना पड़ता है। तो मैंने क्या किया कि तासीर के अनुसार अलग से दवाइयाँ बना के देना चालू कर दिया कि नहीं, अगर कोई दवा है जिसमें खांसी की दवा मान लिया, उसमें हल्दी को इंग्रेडिएंट्स, उसको निकाल के केवल हल्दी हमने दिया तो ज़्यादा इफेक्टिव मैंने पाया। तो देखा कि यार रियल चीज़ बहुत अच्छी चीज़ें हैं। धीरे धीरे मैंने इस पर पूरा काम करना चालू किया, पूरी सिद्धांतों को एकदम खोजना चालू किया। पहले क्या होता था कि फार्मूला पे चलते थे कि भैया ये बीमारी है फार्मूला दे दो, तो वो चीज़ हमने छोड़ दिया। तो फिर धीरे 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 काम करते करते 5 से 7 साल लगे हमको रियल आयुर्वेद नाम देने में। नाम एक दिन में रियल आयुर्वेद नहीं आया है, पूरे सिद्धांतों के साथ। अभी फिलहाल हम पूरी तरह से तैयार हैं, मतलब कह सकते हैं कि रियल आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है, क्या देना है पेशेंट को, कौन सी औषधि देना है, क्या खाना देना है, किस तरह से रहना है, आराम कराना है, उसको एक्सरसाइज कराना है, क्या कराना है, कौन सी पद्धति वहां पे लगेगी, उसके पीछे का रहस्य बताती है रियल आयुर्वेद सभी चीजों में। किसी को एक को पंचर करना है, एक को प्रेशर करना है, किसी को मसाज करना है ना, किसी को सिलियर। बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी चीज होता है कि शॉर्ट टर्म, यानी मैंने पहले भी कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी में सर्दी बुखार जुकाम अक्सर लगता रहता है, वो हमारे टॉक्सिक निकलने के लिए। लेकिन आज दवाइयां लेकर के हम चीजों को ठीक नहीं करते हैं, हम दवा देते हैं। मैंने एक केस देख रहा था कि उनको बहुत पहले मलेरिया बुखार हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का एक थॉट होता है कि भैया बुखार लग गया, मेडिकल गए, दवाइयां ले लिया। क्योंकि इंडिया में खास करके एक प्रचलन है कि समझिए कि 70-80% आदमी, खास करके जो तुरंत बुखार वगैरह आता है, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो डायरेक्ट मेडिकल दुकान जाते हैं। मेडिकल वाले भी बहुत इजी तौर से कुछ पेन किलर भी दे देंगे, एंटीबायोटिक देते हैं, सब चीज दे के चला देते हैं, है ना। हमने जनरली लोग सोचता है यार डॉक्टर को फीस देना पड़ेगा तो वो खाते हैं, है ना। ये हमारा प्रचलन चला हुआ इंडिया के अंदर, खास करके ये विदेशों में नहीं होती है। अब क्या है कि उनको क्या हुआ, बुखार आया। अब ऐसे स्थिति में मलेरिया को उन्होंने दवा लिया, दवा से बाद में उनको ब्लड कैंसर हो गई, वो क्योंकि वो बुखार ठीक हुई नहीं थी, वो दब करके बोन मैरो तक चली गया, बोन मैरो में वहां पे बदलाव कर रही थी। ऐसे मेरे पास जब केस आया, मैंने जब उसको सोल्व किया, ठीक भी हो गया, केस ठीक हो गया। जबकि उनका 2 साल से आपका मतलब है कि यहाँ पे टाटा मेमोरियल जो है आपका मुंबई में, टाटा कैंसर हॉस्पिटल है ना, वहाँ इलाज चल रही थी। फिर भी उनका 15 लाख रुपया खर्च हुआ था, लेकिन यहाँ से रियल आयुर्वेद से ठीक हुए। मेरा ये कहना है कि अगर तुरंत बुखार वगैरह है तो हमारे रियल आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा समाधान है, इजी है, जहाँ पे दवा खरीदना ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि गिलोई है, कहीं से गिलोई ले आए 1-2 इंच, आपके घर में रखा हुआ है लौंग, 1 लौंग डाल दिया, दालचीनी के एक छोटा टुकड़ा डाल दिया, क्योंकि हाजमा भी खराब होता, थोड़ा सा अजवाइन, कलौंजी, जिसको काली जीरी भी लोग बोलते हैं ऑलरेडी, है ना, मंगरेल भी बोलते हैं, वो हमने मिला दिया। 1 चुटकी उसमें सॉल्ट डाल दिया, और कुछ तुलसी के पत्ते डाल करके उसको बॉइल कर दिया। अगर किन्हीं को थोड़ा सा मीठा टेस्ट पड़े तो हल्की गुड़ वगैरह यूज करके
उसकी काढ़ा बना बना के 2-3 बार पियेंगे। इससे क्या होगा, आपकी पेट की हाजमा ठीक होती है। आम यानी खाना नहीं पचने से जो बुखार आ जाती है ना, करते हुए होता है, वो भी आपका ठीक होगा। कोई भी इन्फेक्शंस हो गए हैं, चाहे वो वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो, क्योंकि हमने गिलोय तुलसी और इसमें कुछ नीम के पत्ते भी 2-3 डाल देते हैं, तो कितनी अच्छी औषधि है आपके पास, गिलोय, नीम और तुलसी। इसमें हमने क्या मिला दिया, कुछ हाजमा वाला चीज मिला दिया, तो क्या हुआ, आपका हाजमा भी हो गया, जो आपने खाया उससे भी बुखार चली गई, इंफ्लामेशंस बॉडी में वो भी चली जाएगी, तमाम चीजें आपकी सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें सब तरह से काम किया। घर की हल्दी भी मिलाते हैं। हल्दी क्या करता है, कहीं भी इंफ्लामेशन है, सूजन है, उसको कम करती है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी कैंसर के काम करता है हल्दी। तो आपके पास हल्दी इतनी अच्छी दवा है जिसकी कोई साइड इफेक्ट्स है नहीं है, रियली भी नहीं है, क्योंकि उसकी मात्रा हम निर्धारित करते हैं कि कितना देना। ऐसा नहीं है कि 1 चम्मच उठा के दे दे, 2 पिंच हमने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हल्दी है, तुलसी है, गिलोय है, नीम है, अजवाइन है, कलौंजी है, क्या औषधि है यार, पी के तो देखो ना, जानते बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो सकती है ना। आप केमिकल भूल जाएंगे यूज करने के लिए। तो रियल आयुर्वेद फास्ट भी है, इफेक्टिव भी है और 24 आवर्स अवेलेबल है। आपको दुकान खुलवाने की जरूरत नहीं है, आपके किचन में है, किचन से नहीं तो आसपास के पेड़ पौधों में है। जागरूकता की जरूरत है। मैं तो चाहता हूं कि लोगों को सिखाया जाए, एजुकेट किया जाए प्रॉपर रूप में। आज मैं देख रहा हूं कि बीमारियां से अधिकतर घर, जिसके घर बीमारियां होती है उसके घर में क्या होता है मुझे पता है, लोग गरीब हो जाते हैं, घर मकान सब बिक जाती है, ऐसी स्थिति में चले जाते हैं। बड़ी बात है। प्लान आपके पास है? हाँ, हमारे पास एजुकेशन के 2 प्लान है। एक प्लान है एजुकेटर बनाना है, मतलब है कि कुछ ऐसे लोगों को शिक्षक बनाना है जो तरह तरह जाके एजुकेट करे, लोगों को औषधि छोटे छोटे बताए। एक तो वो प्लान है। दूसरा प्लान है कि पब्लिक एजुकेशन, मतलब कि पब्लिक लंबा टाइम नहीं पढ़ना चाहती है, वो चाहती है कि रोजमर्रा की जिंदगी कैसे सॉल्व करे, सावधान कैसे रहे, दवाइयों से कम दवाई, ज्यादा से ज्यादा दवाइयों खाने से कैसे बचे, है ना, खुद को सुरक्षित कैसे रखे, कम खर्चों में हम कैसे खुद को ठीक करें। तो इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस जरूरी है, जहाँ पे झुंड के झुंड लोगों को बुला करके स्टेज प्रोग्राम दिया जा सकता है, जो फिजिकली भी है, जूम के माध्यम से भी, कि भाई आजकल जूम व्यवस्था है, घर घर में सबके पास मोबाइल्स हैं, तो वहाँ पे आप जुड़ करके आप अपना एजुकेट होकर के फिर आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये पब्लिक एजुकेशन होगा। लेकिन एक एजुकेटर जिनकी कोर्स में कराता हूँ, 1 महीने के भी कोर्स होते हैं, 3 महीना का भी कोर्स होता है, 6 मंथ के, साल भर के भी कोर्स होते हैं। तो वो कौन लोग सीखेंगे, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, खास करके किसी भी पद्धति में आप हैं, लेकिन आप रियल आयुर्वेद सीख सकते हैं। सीखने के बाद क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, नाम बढ़ जाएगा और लोग केमिकल से बचेंगे, इसमें कोई मिलावट है ही नहीं, है ना। तो कितना अच्छा चीज है कि करोड़ों आदमी जब इसका यूज करेगा और केमिकल फ्री रहेगा, तो इंडिया हमारा धनी भी होगा, क्योंकि पैसे भी बचेंगे, है ना। तो मेरा सिद्धांत यही है कि पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेटर बनाना, ये दोनों तरह के हम काम कर रहे हैं। जो चाहते हैं कि पब्लिक हम एजुकेट हो तो भी जुड़ सकते हैं, और कोई एजुकेटर बनना चाहते हैं, पढ़ लिख करके कुछ सीख करके अपना भी कुछ रोटी रोजगार भी चलेगी आपके, क्योंकि भाई सिद्धांत यही है, क्योंकि आज अर्थ का युग है। अर्थ में बिना अर्थ का कुछ नहीं हो सकता है। अर्थ